बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान नासिर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ग्लोबल। और दूसरा दिन जनाब आज, और एक नए जज्बे के साथ, एक नए जोश के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त डी चौक की जानिब पेशकदमी किए हुए हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता सब हम जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद रहे, मुख्तलिफ़ रूट्स के ऊपर मौजूद रहे। हमने कोशिश की वो तमाम तर रूट्स, वो तमाम तर सड़कें जहाँ से गुजरते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने डी चौक पहुँचना है, वहाँ के मनाज़र आपको दिखाएं। लेकिन गुज़श्ता शब तक तो यूँ ही लग रहा था कि कंट्रोल जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हाथ में है, चाहे फिर वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेंजर्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एफसी के एहलकार हों। लेकिन जैसे ही नया सूरज तुलू हुआ है, लगता है इस नए सूरज के साथ एक नया जज्बा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में फूंक दिया गया है। और अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए डी चौक पहुँच गए हैं। और अब से कुछ देर पहले हम फील्ड में भी मौजूद थे। हमने सोचा कि स्टूडियो से बाहर निकल के जो एक रियल टाइम पल्स है आवाम की वो भी आप तक पहुँचाई जाए, तो वो फुटेजेस भी अब से कुछ देर बाद आप देखेंगे। यहाँ पर जो सबसे मेन बात जो कि गुफ्तगू करने से ताल्लुक़ रखती है वो ये है कि इस बार अवाम जो है वो माइनस इमरान खान के लिए कतअन तैयार नहीं है। मतलब मैंने बारहा उनसे क्वेश्चनिंग की कि क्या अगर ऐसा हो कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप नॉच लीडरशिप है, अगर इमरान खान से हट के बैरिस्टर गौहर हों या अली अमीन गंडापुर हों, वो आपसे भी आकर कहें कि इस एहतजाज को ख़त्म करना है या इस धरने को मौखर करना है, तो आप क्या कहेंगे? सभी लोगों ने, सभी कारकुनान ने ना सिर्फ ये कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि बहुत ही जोश व जज्बे के साथ कहा कि हम किसी की भी बात नहीं मानेंगे जब तक इमरान खान का अपना वीडियो पैगाम जो है वो जारी नहीं किया जाता अगले लाए अमल के हवाले से। आज सुबह बुशरा बीबी जो कि खातून अव्वल रही हैं साहब इमरान खान साहब की अहलिया हैं, वो जब यहाँ पर पहुँची, चाइना चौक के करीब पहुँची, तो उन्होंने यहाँ पर ख़िताब करते हुए कहा कि जो लाए अमल खान साहिब ने मुझे दिया था वो मैंने अमानतन पार्टी लीडर्स के हवाले कर दिया है, और जब तक हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को नहीं रिहा करवा लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कारकुनान का जो जोशो जज्बा है यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक़ भी रखता है। और अगर हम पॉजिटिव आस्पेक्ट की बात करें, एक जमहूरी हक़ है, एक आइनी हक़ है जिसको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब जब तक हम मौजूद रहे फील्ड के अंदर, सड़कों पर मौजूद रहे, डिफरेंट जगहों पर, पॉइंट्स पर जाकर हमने जब वहाँ से कवरेज की, तो वहाँ पर तो कोई हमें ऐसी अनारकी नज़र नहीं आई है उनकी तरफ से कि कोई तशद्दुद का मामला देखा जा रहा हो। हाँ, कुछ जगहों पर यकीनी तौर पर शरपसंद अनासर होते हैं, जो बहुत सारी तादाद में लोग मौजूद हों तो कुछ शरपसंद अनासर जो हैं वो भी अपनी कार्रवाई के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कुछ जगहों पर हमें मामला नज़र आए, लेकिन सिचुएशन जो है वो कंट्रोल रही, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी, एफसी के एहलकार की जानिब से भी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनकी जानिब से भी। जो फुटेजेस हमें मौसूल हो रही हैं सुबह से, उनमें सबसे खुशाइंद और आप यूँ कह लीजिए कि हौसला अफजा जो फुटेज है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान कारकुनान हैं वो जब डी चौक के करीब पहुँचे और कंटेनर्स के ऊपर जब उन्होंने धावा बोला, तो वहाँ पर तैनात जो पाकिस्तान आर्मी के जवान थे उन्होंने किसी तौर भी मजम्मत का सामना जो है वो उनको नहीं करवाया, और ना उनके सामने किसी भी किस्म की कुछ अटैक का जो मोड है वो इख्तियार किया, बल्कि बहुत ही अच्छे अंदाज में, वेलकम के अंदाज में। बल्कि कुछ फुटेजेस तो हमारे पास ऐसी भी पहुँची जिसमें जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान कारकुनान हैं उनको गले भी लगा रहे हैं और मोहब्बत का इजहार करें। ज़ाहिर है ये स्ट्रेटजी भी होती है, बिकॉज अमूमी तौर पर जब एक मॉब के दरमियान आप मौजूद होते हैं, सो ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा भी होता है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी है कि मॉब के दरमियान जब आप मौजूद हों तो कुछ भी ऐसे हरकत व सकनात ना हो जिससे मॉब जो है वो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के सामने जो है उसकी तरफ बढ़ सके। और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले की इतलात जो हम तक पहुँच रही थी वो यही थी कि जो मेन कंटेनर है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहिब मौजूद हैं, जिसमें बुशरा बीबी साहिबा मौजूद हैं, वो डी चौक पहुँच गया है। और जो कारकुनान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन टॉप नॉच पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका अभी तक का जो बयानिया है वो यही है कि हम यहाँ से तब ही जाएंगे, अगर हमें रुकना भी पड़ा, 10 दिन भी रुकना पड़ा, 15 दिन भी रुकना पड़ा, तो हम रुकने के लिए तैयार हैं। और सबसे बढ़कर हमारा जो मुतालबा है वो खान की रिहाई है, फिर उसके बाद जो नई तरमीम की गई है उसको हज़फ किया जाए, फिर उसके अलावा जो कारकुनान कैद हैं 9 मई के वाक़यात के बाद, जो कारकुनान कैद हैं जेलों के अंदर, उनको रिहा किया जाए। तो ये तमाम तर मुतालबात हैं जिनको सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए फाइनली इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद हैं। अभी जब हम फील्ड में मौजूद थे, धरने की जगह पर मौजूद थे, एहतजाज की जगह पर मौजूद थे, तो वहाँ पर साबिक वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब से हमारी गुफ्तगू हुई
और मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि जनाब लोग तो ये कह रहे हैं कि वो अब किसी भी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं मानेंगे, चाहे वो आप हों चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहिब हों, तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जनाब मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जा चुकी है जिसमें बैरिस्टर सैफ हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, जिनकी आज मुलाकात भी मुतवक्किल है बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहिब से, और ज़ाहिर है अगला जो लाए अमल है वो अब इमरान खान नहीं देना है। सो अगर ये कहा जाए कि जो इस एहतजाज का या इस प्रोटेस्ट का जो पहला दौर था, जो इनिशियल स्टेज थी, वो यकीनी तौर पर इमरान खान के हक़ में गई है। अगर यूँ कहा जाए कि 2 दिन पहले अगर सेम यही सिचुएशन दी जाती इमरान खान को तो क्या वो लेते, तो यकीनी तौर पर वो खुशी खुशी इसको तस्लीम करते, क्योंकि जो उनके मुजाहिरीन हैं, चाहे वो KPK से आ रहे हों, पंजाब से आ रहे हों, दूसरे अजला से आ रहे हों, वो इस वक्त अब D चौक में उनका पड़ाव हो चुका है। और बारहा बहुत बड़े दावों के बाद मोहसिन नकवी साहब जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके बहुत सारे दावे थे कि हम पहुँचने नहीं देंगे और जो है मामलात जो है दूसरी तरफ जाएंगे। एक अप्रिशिएटेड बात ये है, ज़ाहिर है अगर हम उनसे बात करेंगे तो उनका कहना ये होगा कि ज़ाहिर है हमने बहुत सारे मामलात में नरमी इसलिए बरती कि किसी किस्म का खून खराबा ना हो। ठीक है, एक अप्रिशिएटेड बात है, लेकिन इस मौके पर जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अब तक के जो हम एनालिसिस निकालें तो उसकी विक्ट्री जो है वो इमरान खान का पलड़ा इसमें जो है भारी है और इमरान खान के कोर्ट में इस वक्त गेंद है। सो अब अगले आने वाले सिचुएशन में क्या लाए अमल होता है, क्या मामलात होते हैं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पल्स अवाम की हम देख कर आ रहे हैं, जो एक रियल टाइम सिचुएशन हम देख कर आ रहे हैं रोड्स के ऊपर, उसके मुताबिक तो वो ये कह रहे हैं कि हम 2 दिन से सोए नहीं हैं, लेकिन 2 बिस्किट खाने के बावजूद भी हम उतना ही तवाना है, आप चाहे तो हमें 10 दिन और जगा लें। सो ये जज्बा, ये जुनून, ये जोश, ये दीवानगी या ये पॉलिटिकल अवेयरनेस, आप इसको जो भी नाम दे लें, यकीनी तौर पर इसको जो है कैटर करना काफ़ी मुश्किल होगा हुकूमत वक्त के लिए। तो इसके लिए एक बेहतरीन पॉलिसी बनाना, बेहतरीन मुज़ाकराती कमेटी बनाना और एक नरम लहजे के साथ इस वक्त गुफ्तगू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी तादाद में लोग अब इस वक्त D चौक पहुँच चुके हैं, अगर ये लोग ना भी चाहें और कुछ शरपसंद अनासर चाहें तो यकीनी तौर पर नुकसान जो है होने का ख़दशा है। इस उम्मीद के साथ, दुआ के साथ और यकीन के साथ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मामला जो है वो खुश असलूबी के साथ सॉल्व हो जाएंगे, हम जो है फिल वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जैसे जैसे लम्हा ब लम्हा हमारे पास अपडेट आएंगी, हम दोबारा भी कोशिश करेंगे, जैसे ही अब शाम ढले, ज़रा थोड़ा सा रात का जो टाइम है वो शुरू हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए इस्लामाबाद की ठंड है और उससे कैसे ये कैटर करते हैं, किस तरह से मामलात जो है वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब ये KPK से चले थे तो दौरान सफ़र कंटेनर्स हटाना, फिर शेलिंग का सामना करना, भाग दौड़ करना, तो शायद सर्दी का एहसास उस तरह से नहीं होता है। लेकिन अभी चूँकि ये D चौक पहुँच चुके हैं, इससे आगे इनकी मंजिल है नहीं, यहाँ पर इनको पड़ाव करना है, क़याम करना है। अब वो कितना होता है, किस तरह सर्दी से कैटर करते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस तमाम तर चैलेंज से कैसे ये निपटते हैं, क्या मामलात होते हैं, क्या इनकी तैयारी है, वो तैयारी भी आपको हम ग्राउंड लेवल से दिखाने की कोशिश करेंगे। फील्ड में जाके हमारे साथ रहिए।